जी, मैं डॉक्टर परवेज़ फैज़ी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना शुरू हुआ तो मुझे ग्रामीण क्षेत्र से मालेगांव हेल्थ ऑफिसर कोरोना बोल के अपॉइंट किया, कोरोना हॉस्पिटल्स बोल के अपॉइंट किया गया। तब से हम लोगों ने मेरे साथ मुझे हुकूमत महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, कॉरपोरेशन मालेगांव ने बड़ी इसमें सहायता की, बहुत मदद की, प्लानिंग की, इसमें पैसे लगाए, सब चीज़ें हम लोगों को मुहैया करके दी। शुरू में जब कोरोना आया तो ये एक नेशनल डिज़ास्टर है और ये सिचुएशंस हमेशा बदलते रहती थी। पहले हम लोगों ने जीवन हॉस्पिटल शुरू किया। जीवन हॉस्पिटल को बड़ी मेहनत से डेवलप करने के बाद वहाँ पे इलाज शुरू हुआ। मैन पावर की कमी, दवाओं की कमी, ये धीरे धीरे पूरी होती रही और हुकूमत ने हम लोगों को दिया। जैसे जिस वक्त हर चीज़ नवी रहती थी, इसलिए नई दवाएँ, नए इंस्ट्रूमेंट सब बर वक्त नहीं हो सकते थे, कुछ देर से आए लेकिन आए। उसके बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने बहुत सारे हम लोगों को मैन पावर दिया। उसमें नर्सेज हुए, डॉक्टर्स हुए, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट सब दिया। फिर हमने मंसूरा लिया। मंसूरा के बाद मंसूरा का हॉस्टल और तीसरी बिल्डिंग, उसके बाद फिर फारान हॉस्पिटल जब लिया गया उस वक्त तक काफ़ी मैन पावर आ चुका था, इसलिए मैं सिर्फ फारान हॉस्पिटल में आकर के बैठ गया। इस दौरान हम लोगों के लिए ऊपर से डायरेक्टिव्स भी आते रहे। सुबह शाम अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग गाइडलाइंस होती थी। बड़ा मामला टेढ़ा चलता रहा, लेकिन ऊपर से हम लोगों को मैन पावर में हमारे ऊपर के अधिकारी, जिला लेवल के और महाराष्ट्र लेवल के हमारे सिविल सर्जन, नोडल ऑफिसर और हमारे डायरेक्टर मैडम वगैरह सब लोग आते रहे और हम लोग को हौसला बढ़ाते रहे। आज की ये कंडीशन है कि आज कोरोना पे बहुत हद तक ऐसा लगता है जैसे अभी फारान हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं 34 बेड पे 42 पेशेंट रख करके और कई अमवात देख करके बड़ा तकलीफ में हम लोगों ने काम किया। आज उस फारान हॉस्पिटल में सिर्फ 19 पेशेंट हैं, जिसमें से सिर्फ 10 ही पेशेंट पॉजिटिव हैं। अल्लाह की तरफ से मामला बड़ा कंट्रोल में लग रहा है फिलहाल। मालेगांव शहर में पहले कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज़ पाए जा रहे थे, अब कम हो गए, उसकी क्या वजह है? पहली वजह ये थी मालेगांव शहर के अंदर कि मालेगांव से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवलिंग किया था। बॉम्बे से आए थे और भी शहरों से आए थे। उसके अलावा कुछ लोग उम्रा करके आए थे। तो वो जो लोग आए थे वो ज़्यादातर शुगर के पेशेंट थे, बीपी के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे। और उसके अलावा उन लोगों ने आके यहाँ पर जो बीमारी, जो महामारी उन लोगों की वजह से फैली थी और जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम थी, उन लोगों को वो बीमारी ने जल्दी से जल्दी पकड़ लिया। उसके अलावा हमारे अपने लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन था वो कम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान महीने की बरकतें हम लोगों को मिली। वो बरकतों की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से और उसके अलावा अल्लाह से इबादत किए और गिरिया वज़ारी करके जो दुआएं की अल्लाह से, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल में रमज़ान के बाद से जो कम हुआ है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ने की वजह यह है कि हमारे अपने लोगों ने जो रोज़े रखे थे, वो रोज़े रखने की वजह से रमज़ान के बाद हर इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, इसलिए ये पेशेंट अभी कम हो रहे हैं। तो मेडिकली इसमें क्या ये हुआ होगा? लोगों को सही वक्त पे दवाई मिली होंगी, लोगों ने घर पे इलाज कर लिए होंगे या ऐसा? ज़्यादातर लोगों ने अपना इलाज घर पे करवाया है, क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि उस वक्त में जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स थे, वो प्राइवेट डॉक्टरों ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया था। लोगों को जाने के लिए कोई दवाखाने नहीं मिले और लोगों को ये दवाखाने बंद होने की वजह से लोगों ने क्या किया कि अपने अपने घरों पर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आधा घंटा धूप में बैठना है और काढ़ा बनाकर पीना है। उसके अलावा जो गर्म चीज़ें हैं जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ने वाली जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें खा पी कर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत लोगों ने बढ़ाई और बढ़ाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के अंदर ये पेशेंटों की कमी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गई।